राम राम जी। मैं आई हूँ भाई आज आपके सामने एक अजीबोगरीब सी बात लेके, जो मैंने भाई 2 दिन तक परेशान कर रही है और सोचने पर मजबूर कर रही है। दुनिया में किसे किसे स्वार्थी लोग हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है भाई, फ्रेंड आ रही थी और उसने मेरे तक यह कहानी बताई। उसकी फ्रेंड की यह कहानी है और वह मेरे तक बताने लगी तो मैं तो सुन के बहुत अचरज होया। लेकिन आज मैं आप तक शेयर करूंगी यह बात। और उसकी फ्रेंड की भाई 12-13 साल पहले शादी हो गई थी और शादी के बाद भाई सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। तो 6-7 साल हो गए शादी ने, तो उसके बच्चे नहीं हुए। तो जब तक सब ठीक ठाक चल रहा था फिर भाई उसकी आदमी की उसकी जॉब थी भाई सरकारी, और सब ठीक ठाक चल रहा था। तो 6-7 साल हो गए जब, तो उन्हें फैसला करे भाई चलो एक बार डॉक्टर से सलाह लेवांगे भाई के दिक्कत है के ना है। क्योंकि जब तक उन्हें डॉक्टर तक नहीं दिखाया था, बहुत मतलब उन्हें रखा भाई समाई रखी। तो मैं डॉक्टर के पास चले गई भाई और अपने वो रिपोर्ट जैसे दोनों के टेस्ट होए। दोनों के टेस्ट होने के बाद भाई वो लड़का में कमी थी और लड़की बिल्कुल ठीक थी। तो जिस दिन वो रिपोर्ट लेने गई तो वह लड़की अपने अकेले लेके आई रिपोर्ट, और डॉक्टर ने बताया भाई लड़का में कमी है। तो उसने अपने मन में सोच लिया भी वो है ना बहुत प्यार करे थी अपने हस्बैंड तक, बहुत ज्यादा। उसने मन में सोच लिया अब मैं यह बात अपने हस्बैंड तक नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती अब भाई दुनिया में कोई भी अगर उसका यह बात कहे अब भाई बच्चे मतलब नहीं हो रहे। तो उसने भाई पूछा अब भाई के बात है। उसके हस्बैंड ने आया पाछा पूछा भाई रिपोर्ट वगैरह मान लो के बात है। तो उस लड़की ने ये कह दिया कि भाई मेरे में दिक्कत है और भाई बच्चे नहीं हो सकते और मेरे में प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। तो डॉक्टर ने कह दिया भाई दवाई दुई लेने का भी कोई फायदा नहीं है। तो थोड़ी बहुत दवाई वगैरह भी खाई। तो अब वही बात है कि जब उसमें कमी नहीं थी तो उसने भाई ये बात छुपा के रखी, राज बना के रखी, और उसने सोच लिया भी जिंदगी में यह बात मैं कदे भी किसी से नहीं बताऊंगी। अपने भाई चलता रहा। फिर इसके बाद उस रिपोर्ट के बाद उस लड़की ने फैसला कराया, अपने हस्बैंड तक कहा है कि भाई चलो आप एक बच्चा गोद ले लेंगे और उसने पाल लेंगे, उसकी परवरिश कराएंगे और अपना बच्चा हो जाएगा और टाइम पास भी हो जाएगा और घर में रौनक हो जाएगी। और उसकी सास भी थी। तो उसके हस्बैंड का भी गुस्सा उठ गया। वो बोला भाई मैं किसी के और के खून ने नहीं पाल सकता और घर में किसी का जब अपना ही बच्चा नहीं है तो किसी और का बच्चा नहीं आवेगा, और ना मैं किसी का बच्चे ने लाने दूँ, किसी ने भी नहीं। मैं वो बोली भाई किसी का के भी अनाथ आश्रम वगैरह मत ले लेंगे तो भाई बच्चे ने माँ बाप मिल जाएंगे और हमने बच्चा मिल जाएगा। लेकिन उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया। तो उसके बाद भी जैसे वो रिपोर्ट आई उसके बाद दौर ऐसा शुरू हो गया। एक वो लड़का उसने टॉर्चर लग गया करने, छोटी छोटी बातों पे मतलब टॉर्चर करे भी। जैसे ये तो है नहीं भी मारे पीटे या कुछ भी, मतलब देखो मारना ही पीटना टॉर्चर नहीं होता, छोटी छोटी बात इसी होंगे हैं जो भी बहुत ज्यादा दुख देवा अपन है। और जिसमें कि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, वह तो दूसरे का वो अपने ऊपर ओढ़ रही थी। तो भाई वो चलता रहा। वह जैसे भी ऑफिस में तांदा भाई तैयार रंदी। तो इसी तरह भी दिन बीतते गए। तो कुछ दिन बाद 2-3 साल बाद, जैसे 2-3 साल इस तरह ही बीत गए भी रोंदे पीट दे। तो वह बेचारी सोचती भी मेरा क्या कसूर है। तो उसने भाई ऑफिस के काम था भाई बोला मैं किते बाहर जाऊँ ऑफिस के काम था। वो ऑफिस के काम था भाई बाहर चला गया 4-5 दिन। और
वह बतावे थी भी 4-5 दिन के बाद आया जब, तो उसके साथ एक लड़की थी। और जिस तरह भी सासू भी नहीं थी उस टाइम घर में, सासू भी फिर आ गई थी। तो वह लड़की जैसे आई तो उसकी सासू की और उसकी वही मिली भगत थी माँ बेटे की। तो सासू ने तो वही राजी हो गया ना, उनकी वही जैसे वही आवभगत करी, वो आएगी। उसने पूछा भाई ये कौन है? तो अब वो बोला भाई मेरी यह पत्नी है और मैंने इससे शादी कर ली, और अपने तू अपन तेरा ही या कोई काम नहीं है। तो उसने कहा अभी मैं नहीं, मतलब इस रिश्ते ने मैं नहीं मानती और मेरा हक में किसी ने नहीं दे दी। और जिस तरह भी बात करने लगी तो लड़का बोला भाई तेरा ना मेरे ऊपर और ना इस घर के ऊपर कोई भी हक नहीं है, और या मेरी दूसरी पत्नी है और या मैंने बच्चा पैदा करेगी। तो वह अपने भाई बोली जब मेरी, वह तो अदत ही ज़्यादा प्यार करे थी भी उससे। वह बोली जब मेरी घर में जगह ही नहीं है, क्योंकि भी उसने तो बेचारी ने मतलब अंधा प्यार कराया था उससे, बिल्कुल हर फर्ज निभाया उसने। तो बोली मेरी उस दिन फिर भी उसका भी मतलब दुख हो गया घना मोटा। तो वह अपने अपने बैग लेके अपना सामान थोड़ा बहुत 1-2 सूट डाल के अपने घर चली गई। बोली जी मेरी ऐड जगह ही नहीं है तो मैं क्या करूँगी ऐड, और टाइम जवाब देवेगा तने जो भी देवेगा। तो वह अपने माँ बाबुआ तो चली गई। माँ बाबुआ ने कहा भी चलो केस क्यास कर दिया, नो कर दिया, नो कर दिया। वह बोली ना पापा बोला बखत आन दे, बखत ए जवाब देगा उसने। यह बात उसने फिर भी नहीं बताई उससे कि भाई नूर नो बात है। तो अपने भाई कुछ दिन बाद, थोड़े बहुत दिन बाद वह लड़की भी माँ प्रेग्नेंट होगी, जिस तरह उसने दूसरी शादी करी थी। और इतना बेशरम निकला, इतना बेशरम परिवार निकला, गोद भराई की रस्म वगैरह करने लगे। तो उस लड़की ते भी उनने भी संदेशा भेज दिया भाई मेरी पत्नी की गोद भराई की रस्म है और तू भी आइए। तो वह अपना विवाह तो बाट देख रही थी किसी और बात की, लेकिन बोते थोड़ा वाले फैसला सुना दिया भगवान ने बहुत जल्दी। तो वह तो खुश होगी और अपने पापा तो मम्मी तो बोली भाई मैं जाऊंगी जरूर। मम्मी पापा बोले बेटा क्यों जाओ है तू, क्यों अपनी बेइज्जती करावा है? तो नहीं पापा आज वाला जवाब देने का टाइम आ गया मेरा और मैं जाऊँ। वह भी चली गई उसकी गोद भराई में। और वह अपने बोली एक भाई बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, बोला देखो बोला मेरे घर में कितनी रौनक होगी है, न्यू है, तेरी वजह से तो कुछ नहीं हुआ था। तो फिर वह बोली आप खातर तो खुशी का मौका है बहुत ज़्यादा, और लाई है वो तलाक के कागज ले रही थी, अल्लाह वाला इस पर साइन कर दो आपने जी, मेरी तो एक जगह ही नहीं है और आपका घर बस गया भी बच्चा आने वाला है, तो इस खुशी के मौके पर आप तलाक के कागज पे साइन कर दो। उसने भी उठा के पेन और कागज पे साइन कर दिए। और साइन के बाद फिर उसने एक और लिफाफा उस पर थमाया, वही ले यो आपका गिफ्ट है। बोला क्या है इसमें? उसने देखा तो भाई वो तो मुंह देखने जोगा था उसका। उसमें लिख रखा था भाई तू बाप नहीं बन सकता कभी भी। तो वो अपना रोवे खाड़े करे, वाले वो अपने वो कागज दे के रहे अपने घर आ गई। उसने फिर वो अपना पूछा भाई ये कि बच्चा किसका है किसका, तो वह कुछ नहीं बोली। बोला चली जाओ, घर से निकाल दी भाई वह भी जो दूसरी थी। तो फिर उसके घर पहुंचा, बोला फिर आया वो मेरे घर और कहने लग गया कि भाई मेरे पर गलती होगी और आप दूसरी जिंदगी अपना नई जिंदगी शुरू करांगे और तू वापिस मेरी जिंदगी में आ जा। वह बोली पागल है के तू, मन तो तेरे अंधाधुंध प्यार कराया था, पति आँख मीच के इतना प्यार कराया था, दुनिया में मैं इतना प्यार किसी से भी नहीं करूँ थी, लेकिन ये तेरे खातर मेरे दिल में प्यार नहीं है, बस हमदर्दी है। लेकिन हमदर्दी तो भाई घर नहीं बचा कर दे,
घर बसाने खातिर प्यार की जरूरत हुआ है, लेकिन मैं ये वो प्यार तने नहीं दे सकती। और भगवान ने तेरा सही टाइम पर मान ले तमाचा मुंह पर सही मारा है और बोला नहीं कोई बात नहीं जी, तू गोद गई थी बच्चा लेने की, भी गोद ले लेंगे। बोला ना मैंने ना बच्चे की जरूरत ना क्या की जरूरत, मैं ये तेरे साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। मैंने बहुत कोशिश करी क्योंकि इतना प्यार करो थी, एक मैं तेरे तय अलग रह नहीं सकूँ थी। तो भैया उसको क्या बनी, फिर अपने उसने तो भाई क्यों मम्मी पापा के ऊपर बोझ बढ़ी, क्यों नहीं अपने शादी कर ली और अपना घर बसा रही हुआ। और अपनी शादी में भी उसने भी फिर भाई उस कारण भेजा है कि भाई आज मेरी शादी है। तो जिंदगी भर पछतावा वो बंदा, क्या करे भाई, सोच समझ के और किसी के प्यार का इतना भी नजायज फायदा ना उठाओ है कि भाई अगला बंदा कभी टूट जाए। और क्या यह बात किसी ने सही कही थी, कोशिश करो वहाँ तक भाई जहाँ तक जोड़न की हिम्मत है हमारे में। और जब ईसा रिश्ता बन जावे तो उसने तो जोड़न का कोई मकसद ही नहीं बनता हमारा। तो भाई अब उसने अपने शादी कर ली और बच्चा भी है उसके पास और अपना ऐसी खुशी जिंदगी बिता रहे हैं। या तो थी भाई उसकी कहानी, इसे इसे लोग हैं दुनिया में और इसी सी लुगाई भी हैं जो दूसरे का इल्जाम अपने ऊपर ले जीवे थी, दुनिया के ताने सोए थी। क्योंकि हर बंदा बाज गवा था, किसी खुशी के मौके पर नहीं बुलावा था, किते हाथ नहीं लागण देवे थे, एक भाई बांझ है। और जबकि उसमें कि में कमी नहीं थी, सिर्फ अपने पति दवा इतना प्यार करे थी, उसका जो भी उसमें जो कमी थी वो सारी अपने ऊपर ले ली थी उसने। तो या तो थी भी उस बाढ़ की कहानी और आपने उसका फैसला किसा ला गया तो बताइए जरूर। धन्यवाद।